अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इमिग्रेशन के बारे में। जैसे कि मैंने कल भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर डिटेल मैंने आपको वहाँ पे दे दी थी, मगर फिर आज दोबारा से ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ। मैं तब तक आपके सामने नहीं आता जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल चीज़ ना आ जाए, या फिर मेरे को ऐसी इंफॉर्मेशन ना आ जाए कि जो कल सच होगी, को जो कल आपके लिए बेटर हो सकती है, कल जो जिस पे आपको कल फ्यूचर मिल सकता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो आपका फ्यूचर बन जाता है, अगर आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो आप आगे चल सकते हैं। नहीं तो इस सब पे बात करने के लिए मैं आज दोबारा से आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपना बिजनेस अपनी ज़बान, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ में मिल सके और आने वाले जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आज बात करने जा रहा हूँ इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन ओपन कर दिया इटली ने, मगर इसके बारे में थोड़ी सी बात पहले करता चलूँ कि ये इमिग्रेशन खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। काफ़ी अरसे से ये बात हो रही थी कि इमिग्रेशन खोलने जा रहे हैं, इमिग्रेशन खोलने जा रहे हैं, मगर हर जगह पे आपको एजेंटों की आवाज़ आ रही होती थी कि इमिग्रेशन खुल रही है, इमिग्रेशन खुल रही है, मगर कोई ऐसी खबर नहीं आती थी, कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कुछ नहीं आता था। मगर ये ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कोरोना वायरस के दौरान ही क्यों ज़रूरत पड़ी और ऐसा क्यों हुआ। कोरोना वायरस असल में, जब कोरोना वायरस का टाइम था, लोग घरों में बंद थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो गवर्नमेंट के पास ये बहुत मुश्किल पड़ गई थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता। याद रखिए कि इटली में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी जीडीपी है, ये इस मुल्क को आगे लेके चलती है, ये इस मुल्क की इकॉनमी है। 15% इकॉनमी इसकी जीडीपी पे बेस करती है, जिसकी जिसकी वजह से ये सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा था। ये मुतासर क्यों हो रहा था? क्योंकि वो लोग जिनके पास अजील की जोड़ने थी, वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो लोग ये काम करते हैं ज़्यादातर। और वही लोग कॉल फॉर बताते का काम करते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, या फिर अजील की जोर होती है, या फिर कोई इस तरह का मसला होता है, वो लोग ये काम करते हैं। ये कम मुआवजा इनको कम मिलता है, उनको जो रेगुलर काम करने वाले हैं उनको रखते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको ये फील्ड अपनानी पड़ती है और इस फील्ड में जाके अपना रोज़गार तलाश करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रेगुलराइज करने के लिए, इस सेक्टर को हेल्प करने के लिए उन्होंने सोचा कि इमिग्रेशन खोलें, ताकि वो लोग काम कर सकें, वो लोग आ सकें बाहर, जो लोग घरों में बंद हैं, डर रहे हैं कि उनको जुर्माना हो जाएगा, या फिर अगर वो पकड़े गए तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे आपको इजाज़त नहीं थी आप बाहर निकलें, बगैर वजह के आप बाहर निकलें। आप हर बंदा कंट्रोल हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहे थे, तो वो लोग डर के मारे घर पर बैठ गए थे। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो जो बेला नोवा है उसने ये डिक्रेतो प्रेजेंटारे की एक सबसे पहले एक पॉइंट रखा गवर्नमेंट के सामने कि हम इमिग्रेशन खोलना चाह रहे हैं। तो काफ़ी सारी साइट से इमिग्रेशन के ऊपर उनको ताने सुनने पड़े, काफ़ी सारे सल्वीनी की तरफ से उनको बातें सुननी पड़ी, और अपोजिशन की वजह से जॉर्जा मेलोनी जो है अपोजिशन में, वो भी इनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाती रही। मगर उन्होंने फिर भी इस काम को जारी रखा, आगे करते रहे, और बिलाखिर उस पॉइंट पे पहुंच गई कि जहाँ पे सारी गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ हैं वो मुत्तफिक हो गई इस सेक्टर में कि हम इस सेक्टर में इमिग्रेशन खोलना चाह रहे हैं। इमिग्रेशन कौन से 3 सेक्टर में खुली है? इमिग्रेशन एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और गोल्फ जो है उसमें खुली है। वो लोग ये जमा करा सकते हैं। अब बात करता चलूँ कौन लोग ये जमा करा सकते हैं और कब से स्टार्ट होगी। ये इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है 1 जून से। आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 जून से आप ये दमांदा कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे इलीगल हैं वो ये कर सकते हैं। कौन लोग, कौन से मालिक हैं ये दमांदा कर सकते हैं? Presentando alla istanza a favore dei cittadini extracomunitari presso sportello unico immigrazione। वो लोग जो कि इटालियन है, वो लोग जो कि गैर मुल्की हैं और जिनके पास कार्ता सजोरनो है, इलिमिटातो सजोर है, वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये आपको मिनिस्टेरो del इंटरनो की साइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको जाके एक मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके 12 सेक्शन है, वो 12 के 12 सेक्शन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आपको साथ में एक सबूत लगाना पड़ेगा। आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट पर या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट हो, और उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा सबूत होना चाहिए कि आप इटली में 8 मार्च से पहले मौजूद हैं। ये कैसे अप्लाई होगा? कहते il datore di lavoro italiani o cittadini o di stesso membro Unione Europea, i datori di lavoro stranieri in possesso आर्टिकल 9 के तहत जो इन्होंने कानून बनाया है डिक्रेशन सब्स्टिट्यूट लवोरो, उन्होंने एक डिक्रेशन साइन करनी है मालिक और उपराइयों के दरमियान। उसके बाद मालिक ने जो है दमांदा करना है, आपका मालिक ने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा ये।
ये आपके पास एक सबूत होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वैलिड, आप जाके साइट पे जाके ये कंप्लीट करके ये ज़मानत कर सकते हैं। आगे बात करता चलूँ कि वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स 31 अक्टूबर से पहले ख़त्म हो गए थे और जिनके पास कार्ड था या फिर उन्होंने किसी ऐसे सेक्टर में काम किया, वो ही लोग बगैर कंत्रातों के सजोर जमा करा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग बाकी हैं वो ये जमा नहीं करा सकते। क्यों कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन ओपन ही खोलनी थी, मतलब कि इस तरह ओपन ही खोलनी थी कि कोई भी बंदा जमा करा ले, जो गैर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो जाके जमा करा दे और कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि नोमिनारे करने की, इंडिकेट करने की 2 सेक्टर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक में। काफ़ी सारे लोगों से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के भी सजोर जमा करा दें, मगर मैं आपको फिर भी ये कहता रहा कि ऐसा कोई इशू नहीं हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि जिसके ऊपर ये बात हो। क्यों है या क्योंकि उन लोगों के पास जिनके डॉक्यूमेंट्स थे ऑलरेडी और 31 दिसंबर को किसी वजह से ख़त्म हो गया और वो दोबारा रिन्यू नहीं करा सके, ये ऑप्शन उनके लिए उनको 6 महीने की सजोर दी जाएगी। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको कॉन्ट्रैक्टों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एग्रीकल्चर का हो, उनको इस सेक्टर में काम करना पड़ेगा। उनको ये काम, उनको 30 यूरो की फ़ीस पे करके पोस्टा के थ्रू उनको अपनी किट पे करनी पड़ेगी। Che a fine del comma 1 il cittadino straniero deve essere o verso un'attestazione identitaria rilasciato, आपके उसके पास कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, चाहिए कोई ऐसी सजोर होनी चाहिए जो ख़त्म हुई है और वो किसी वजह से नहीं कर सका, o aver svolto lavoro nel settore in cui, या फिर इसके अलावा उसने इन 3 सेक्टर्स में ऑलरेडी काम किया हुआ, एग्रीकल्चर में उसने या तो काम किया था तो तब वो रिन्यू करवा सकता है। जैसे कि वो लोग जो पे वीज़े पे आए हुए थे और जिनका वीज़ा ख़त्म हुआ था एग्रीकल्चर का 31 अक्टूबर से पहले, उनकी सजोर ख़त्म हुई थी, वो लोग ये कर सकते हैं, वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कुछ भी नहीं करते, वो लोग नहीं कर सकते, उनको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 सेक्टर्स में ओपन हुई है। एग्रीकल्चर में assistenza alla persone, lavoro domestico di sostegno a bisogni familiare। एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी का काम है, जो खेती बाड़ी के रिलेटेड जितने भी काम है उसमें उस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो असिस्टेंस आई डिज़ाबिलिटी, जो घर में लोग जो डिसेबल लोग हैं, हैंडीकैप हैं, उनकी आपने मदद करनी है, वो लोग ये कर सकते हैं, उनके लिए ये है। और इसके अलावा जो लोवर डोमेस्टिक हो, जो घर के वगैरह के काम, अगर कोई फैमिली काम कर रही है, दोनों बंदे काम कर रहे हैं तो आपका रखते हैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए या घर की सफाई वगैरह के लिए, तो वो भी ये कर सकते हैं। आगे बात करते चलूँ, काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या उनके पास अजील की सजोर है तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनके पास मालिक उनको हेल्प नहीं कर रहा, वो मालिक के पास काम करते थे मगर मालिक उनके साथ चल नहीं रहा, क्यों, वजह क्या है। आपको एक बड़ी बात बताता चलूँ जो मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताई है कि इस बार कोई भी बंदा अगर गैर कानूनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटारे करेगा, अगर ये साबित हो जाता है कि वो गैर कानूनी है, वो फालतू डॉक्यूमेंट तो है, वो सही नहीं है, वो इलीगल डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर आपको और मालिक को भी 1 से 3 साल की सज़ा हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ डिटेल में बता नहीं सकता। अगर किसी को स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में से लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको फुली डिटेल में भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। आगे बात करते चलें, La istanza contiene la pena di instabilità। उस आगे बात करते चलूँ, जो वो लोग जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे पास सबूत है, कोई ऐसा सबूत है कि जो हम साथ लगाएं। आपके पास सबूत 3-4 किस्म के हो सकते हैं, 5 किस्म के हो सकते हैं। आपके पास एम्बेसी का सबूत हो सकता है, आपके पास कोई पुरानी सजोर हो सकती है, आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट पुराना इटली का हो सकता है, आपके पास कोई डॉक्टर का हो सकता है या प्राइवेट स्कूल का या फिर पब्लिक स्कूल का भी आ सकता है, या फिर आपका कोई अल्बेर्गी में कहीं गए थे या फिर वहाँ पे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट थे, वैलिड डॉक्यूमेंट देख के आपने वहाँ पे रसीद ली थी, वो भी वैलिड चीज़ें हैं। या फिर कहीं भी आपने कुछ इस तरह का गवर्नमेंट ऑफिशियल के पब्लिक ऑफिस में कहीं भी जाके आपने कोई भी काम किया तो वो आपके लिए वैलिड होगा। एक बात याद रखें, जो वो लोग जो इटली से बाहर बैठे हुए हैं और उनके पास कोई सबूत हैं, अगर वो आते हुए पकड़े जाते हैं और मतलब कि इटली में आते हैं इमिग्रेशन के लिए और इमिग्रेशन जमा कराना चाहते हैं, तो उनको मैं एक बात बताता चलूँ, अगर तो आपके पास कुछ सबूत है कि आर्ट इटली में मौजूद थे और आप इस दौरान इटली से बाहर गए हैं,
तो आपके लिए भी ख़तरा हो सकता है। अगर आप वापस आते कंट्रोल हो जाते हैं कि आप वहाँ से बॉर्डर पर कंट्रोल हो जाते हैं, तो आप भी ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इटली में आना है तो इस तरीके से आना है कि आप चेक हों और कोई तिम्र न लगे, क्योंकि कोई तिम्र लग गई तो वो वैलिड पॉइंट हो जाएगा कि आप यहाँ पे इटली में 8, क्योंकि इन्होंने ये कानून रखा है कि 8 मार्च के बाद आप इटली में मौजूद थे और 8 मार्च से पहले एक दिन पहले आप मौजूद थे, उसके बाद रेगुलर आप इटली में रह रहे हैं, इसकी वजह से आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। हर कोई ये नहीं कर सकता, ये ना हो कि कोई भी बंदा वहाँ से उठ के आता है और रास्ते में चेक भी हो जाता है, यहाँ के डॉक्यूमेंट जमा कराता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जमा कराने का, क्योंकि उसको फिर दोबारा से ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने रखा है कि प्रोपोस्टा दी lavoro, आपके पास प्रोपोस्टा दी lavoro होना चाहिए, एक डिक्रेशन साइन हो मालिक और ऑपराइयों के दरमियान। प्रोपोस्टा दी lavoro है कि कोई मैं हूँ, मैं किसी को कहता हूँ कि मैं इस बंदे को काम पे रखूँगा, मैं एक पेपर साइन करता हूँ, मैं उनको गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि मैं इस बंदे को काम पे रखूँगा, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इसके डॉक्यूमेंट बना सकूँ। उस बेस के ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अटेस्टेशने possiede dal requisiti reddituali in cui इसके अलावा एक बात और करता चलो, जो लोग जिनके पास डोमेस्टिक का कॉन्ट्रातो करना है, वो चीज़ ये याद रखें कि मैं आपको पहले भी काफ़ी जगह बता चुका हूँ कि कम से कम भी 20,000 यूरो का खुद मांगेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने वही किया है, गवर्नमेंट ने एक बंदा जो सिंगल बंदा है, अगर वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके पास कम से कम भी 20,000 यूरो का खुद हो, और उसके अलावा जो बंदे के एक फैमिली है उसका 27,000 का होना चाहिए, जिस बंदे के 3 फैमिली मेम्बर्स है उसका 30,000 का होना चाहिए। ये काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे, अब ये पक्की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास आई है कि एक बंदा अगर आया फैमिली में तो वो 27,000 का, अगर 2 बंदे हैं, एक बंदा है तो 20,000 का, 2 बंदे हैं तो 27,000 का, 3 बंदे से ज़्यादा या 3 बंदे हैं तो मिनिमम भी 30,000 का खुद होगा, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे एक और बात बताता चलो, एक बंदा एक टाइम पे एक ही दुमानदा कर सकता है, एक मालिक जो कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का है वो एक ही कर सकता है, और उसके अलावा आपका कॉन्ट्रातो भी चल रहा होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो कंट्रीब्यूटी है वो पिछले 3 महीने की जो 500 यूरो गवर्नमेंट ने स्टेबल की हुई है वो आपने पे करनी है। और उसके अलावा जब आपने दुमानदा करना है तो वहाँ पे आपको 16 यूरो की मार्का दी बोलो साथ में लगानी पड़ेगी। ये मैं आपको पहले भी किसी जगह आपको बता चुका हूँ कि 16 यूरो की मार्का दी बोलो लगेगी, मगर उस टाइम पे ये पता नहीं था आया ये पोस्ट के थ्रू रकमदाता भेजना है या फिर थ्रू ऑनलाइन करना है। तो अब ये चीज़ आ चुकी है कि थ्रू ऑनलाइन परफेक्टूरा के थ्रू साइट पर आपने जाके वहाँ पे जाके स्पीड के ज़रिए आपने ये दुमानदा करना है। बगैर स्पीड के ये दुमानदा नहीं हो सकता, याद रखिएगा, स्पीड के ज़रिए आपने दुमानदा करना है। ये स्पीड लाजमी नहीं है कि ऑपराई हो या मालिक की हो, ये जो पत्रोनातों के ऑफिस हैं, काफ के ऑफिस हैं, उनकी भी अपनी स्पीड्स होती हैं, वो भी इसके ज़रिए कर सकते हैं, या फिर ऑपराई अपनी स्पीड बना के मालिक को अपने दाती फिल करके वो भी कर सकता है। लाजमी नहीं कि इस बंदे की स्पीड हो के तब भी दुमानदा होगा, क्योंकि अगर आपको पता हो कि या तो ऑपराइयों की तो बहुत कम स्पीड मिलेगी, क्यों कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो स्पीड कैसे बना सकते हैं। ज़्यादातर आपको कोई प्रोफेशनल ये अपनी स्पीड यूज़ करके आपको ये दुमानदा करके देगा और आप उसी के पास वापस जाके चेक भी करेंगे, आपको वही जवाब दे सकता है। आपको एक मेल भी आ सकती है, आपको मैसेज भी आ सकता है, आपको कॉल भी आ सकती है अगर कोई चीज़ कम पड़ती है या कुछ चीज़ उनको चाहिए होती है। आगे बात करते चलूँ che il settore di attività in cui presenta la domanda codicile residenza è data il luogo di nascita e stampi dei documenti di riconoscimento in corso di validità dal datore di lavoro e codicile della persona e del legale rappresentante से una persona giuridica। वो कह रहा अगर कोई कंपनी है जैसे कि एग्रीकल्चर के कोऑपरेटिव हैं, वो उन्होंने अपना कोडिस्काल देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेंटे है तो लीगल रिप्रेजेंटेंटे के डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। तो उसके अलावा जो बंदा है जो अप्लाई कर रहा है उसके पास कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए वैलिड हो, और फिर ही आपका दुमानदा। कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट आप अपनी एम्बेसी से ले सकते हैं। अगर आपका ख़त्म हुआ है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप जाहिर कर सके कि आपका ये नाम है, आपका ये नियम है और आपकी ये डेट ऑफ बर्थ चीज़ ठीक है और आप इस मुल्क से तल्लक रखते हैं। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके लिए हो, जो आप शो कर सकेंगे ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है। आगे बात क्यों, अगर आपके पास वक्ती तौर डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो कोई और डॉक्यूमेंट आप यूज़ करके अप्लाई तो कर सकते हैं, मगर बाद में आपको उसी नाम के साथ
उन्हीं डेट्स के साथ जाके अपने एम्बेसी से पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपके लिए ये मुश्किल पड़ सकती है, ना आपको पासपोर्ट मिलेगा और ना आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल आता है कि जैसे कोई नाम है तो उस नाम के साथ ये चौधरी, ये कियानी या फिर गुज्जर लगा होता है, तो पासपोर्ट पे होता है, सजोर पे नहीं होता, या कई डॉक्यूमेंट जो अप्रूव है उस पर नहीं होता है। ये इतना इशू नहीं है, ये इशू नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस पर फ़ोटो लगा हुई है, फिर नहीं भी लगी हुई, अगर वो आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्ट करता है, तो ये रास्ता जो है ये साथ में लगना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं, मगर उसके लिए शायद आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोशिश करें कि एक वकील, जब ऐसा ऐसा मामला आ जाता है कि आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है और सोजोर्नो पे नाम थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, तो उस बेस पे आपको ये करना पड़ेगा। आगे बात करता चलूँ, dichiarazione del retribuito convenute non inferiore a quelle del previsto dal contratto collettivo del lavoro di riferimento। कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूटो होगी, जो आपने पे करनी है या फिर जो आपने रेडी तो रखना है बंदे के लिए, वो कम से कम भी जो इटली की गवर्नमेंट ने स्टेबल किया हुआ है 5,800 एक बंदे के लिए, उससे कम साल का नहीं होना चाहिए। मतलन आपका अगर 500 का बूझता है मंथली, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपका 500 का बूझता है तो 500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो आपका 6,000 खुद बन जाता है, ईजे बन जाता है, खुद बन जाता है, जो भी बनता है वो आपका रह देता हुआ। कम से कम भी आपका बूझता 500 का बनेगा, तो तब ही आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये मेंशन नहीं है कि लाजमी आपका इंडिटर्मिनातो कॉन्ट्रातो या 8 घंटे का कॉन्ट्रातो होगा, तो तब भी आप ये लोग कर सकते हैं। आगे बात करता चलूँ, durata del contratto con la data iniziale antecedente। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है उसकी डेट 3 महीने की पहले की कम से कम भी होनी चाहिए। क्यों कि आपको 8 मार्च की डेट डालनी पड़ेगी, तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बात करता चलूँ कि ritmo conveniente orario di lavoro in cui viene effettuato il lavoro, dichiarazione। कह रहे हैं कि orario di lavoro भी आपने बताना है कितना होगा, और टाइमिंग भी बतानी, और उसके अलावा सुबह करना है, शाम करना है, कितना कहाँ पे आपने काम करना है, ये सारी चीज़ें आपने इंडिकेट करनी है। उसके बगैर आप नहीं कर सकते। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंडिकेट करनी है। उसके अलावा आपको 500 यूरो की कॉन्ट्रीब्यूटिव फॉरफेक्टारी पे करने पड़ेंगे, और वो डॉक्यूमेंट पागामेंटो जो है वो करके और साथ में अल्लेगारे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको एक मार्का दी वो लोग की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। जो पहले बात हो रही थी वो डोमेस्टिक वालों के लिए हो रही थी, अब वो एग्रीकल्चर के लिए। डिक्रेशने दी अवेयर प्रोविडियो पागामेंटो दे कॉन्ट्रीब्यूटो, जो डॉक्यूमेंट है जो आपने पेमेंट करनी है वो आपने साथ में लगाना है। La istanza dell'articolo, copia del passaporto del documento। आपके पास जो सबूत है वो कौन कौन से चल सकते हैं? कॉपी del passaporto और altro documento, मतलब कि कॉपी del passaporto हो जा सकता है, जो पासपोर्ट की कॉपी है वो आपके रिकॉग्निशमेंटो के लिए हो सकती है। अगर आपका सबूत के तौर पे आपके पास कॉपी del permesso di scaduto और नॉन वालिदो, जो आपके पास सोजोर्नो थी जो गुम हो गई, जो आपके पास थी नॉन वालिद, जो वैलिड नहीं रही है, वो भी आपका सबूत बन सकता। ओवेरो un dichiarazione o smarrimento, जब आपने दुनूचा करना है, पर्चा कराना है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, तो वो भी आपका वैलिड पॉइंट हो जाता है। इंडिकेशन दल आगे बात करते चलूँ, जितने भी ये मैं बातें कर रहा हूँ, जितनी भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन सब को देखते हुए वो लोग, अब मैं बात करता चलूँ वो लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, जिनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स थे, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये है कि सबसे पहले उनको क्या करना है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सोजोर्नो होनी चाहिए कि जो उनके पास थी और ख़त्म हो चुकी है। और उसके अलावा उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वो आइडेंटिटी उनकी ज़ाहिर कर सके। उसके पास जो उनका पुराना कोडिस काल था वो भी होना चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके मुल्क का शो कर सके। लास्ट थिंग जो है, जो आपने काम करना है, ये कॉन्ट्रीब्यूटिव पगारें करनी, आपने पागामेंटो जो करनी है, रिसीवत 130 यूरो आपने पे करनी है। उसके अलावा आपकी मार्का दी बोलो 16 यूरो की लगेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके डॉक्यूमेंट्स 31 अक्टूबर के बाद रिन्यू नहीं हुए हैं। वो उनके डॉक्यूमेंट किसी वजह से 31 अक्टूबर के बाद ख़त्म हो गए थे और वो दोबारा रिन्यू नहीं कर सके।
Certificato di rilascio della competizione del centro impiego से अगर आप कोई पेपर निकाल के लाएंगे तो वो भी आपको वैलिड पॉइंट हो जाएगा। ovvero che il documentazione ritenuta idonea contratto di lavoro, आपको contratto di lavoro लगा सकते हैं, cedolino लगा सकते हैं, busta paga लगा सकते हैं, unilav लगा सकते हैं, स्टाम्पा del estratto conto bancario या फिर बैंक का भी, जब अगर आप बैंक का अकाउंट था तो बैंक में estratto conto जो आपकी थी वो भी लगा सकते हैं। ये आपने जितना भी ये काम है ये सारा आपने करना है पोर्टाल इमिग्रेशन पे। तब उसके अलावा आपको 500 यूरो की कॉन्ट्रीब्यूटी इसके लिए भी पे करनी पड़ेगी। जो लास्ट चीज़ है, काफ़ी सारे जो दोस्त सवाल करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हम 2 जगह काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम एक जगह पे 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट तो चल रहा है तो 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरी साइड से भी कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों इन सब चीज़ों का अभी मैं स्टडी की है, काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की हैं। अगर तो आप काम कर रहे हैं नज़दीक में 4 घंटे यहाँ पे कर रहे हो, 4 घंटे दूसरी साइड पे कर रहे हैं, मेरा तो आपको पहला मशवरा, सबसे पहला मशवरा यह है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप एक ही साइड पे काम करें ताकि आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए। उसके बाद आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। मगर जो मेन मकसद है आपका डॉक्यूमेंट लेना है। अगर आपका मेन मकसद पैसा कमाना है तो फिर मैं आपको ये श्योरिटी 100% नहीं कर सकता कि अगर आप दोनों साइड्स पे रहेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे और काम भी मिलेगा। अगर आपने ये करना है तो आप सिर्फ वहाँ पे ही रहें जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक में रहें, उसी सेक्टर में काम करें, वही जितना कॉन्ट्रैक्ट होते देते हैं उसी बेस पे आगे चलें और वही आके काम करें। काफ़ी सारे जो दोस्त हैं जो बाहर से फ़ोन करते हैं कि कहते हैं हमारी अजील किसी जोर्नो है तो क्या हम अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। जी हाँ भाई, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के लिए भी ये है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आपके पास डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मालिक के थ्रू आपका मालिक वो अप्लाई करेगा, मालिक डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उसके बाद एक बार ये अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको जवाब आएगा, फिर आपको कस्तूरे में मालिक के साथ बुलाया जाएगा, परफतूरे में मालिक के साथ बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको एक डेट, फिंगर्स की डेट दी जाएगी कस्तूरे में जाके वहाँ पे आप फिंगर्स करेंगे और उसके बाद आपको मिनिमम 1 साल की सोजोर्नो दी जाएगी। और याद रखिए कि ये वो सोजोर्नो है जो कि 1 साल वैलिड होगी। उसके बाद आप रिन्यू किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे करा सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपको यही सेक्टर दोबारा चाहिए आपको रिन्यू कराने के लिए। अगर इस दौरान में आपका काम छूट जाता है, आपको सोजोर्नो मिलती, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सोजोर्नो नहीं मिली अभी तक और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपको इस बेस पे 6 महीने की सोजोर्नो देगी ताकि आप दोबारा इसी सेक्टर में 6 महीने में दोबारा इसी सेक्टर में आप काम ढूंढ के और दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। मगर याद रखिए कि वो लोग जो कहते हैं कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप जोर जमा करा सकते हैं, उन लोगों के लिए है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर बगैर कॉन्ट्रैक्ट की जमा कराएंगे तो हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स ना मिलें। जो लोग आपको ये कहते हैं कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट, ये चंद लोगों के लिए ही है। और आपके लिए एक मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स देने ही थे तो फिर ये 2 सेक्टर क्यों रखने की ज़रूरत पड़ी? अगर आपको गवर्नमेंट ने बगैर कॉन्ट्रैक्ट के सोजोर्नो देनी थी, बगैर कॉन्ट्रैक्ट की आप जमा करा सकते थे, तो गवर्नमेंट ने ये 2 सेक्टर क्यों रख दे? ये मेरा आपके लिए सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर आपके पास भी है या किसी के पास भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें और मैं भी आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा और मैं भी देखूँगा कि आप क्या जवाब देते हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी आने वाली वीडियोस भी या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो सबसे पहले तो आप मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा इमिग्रेशन के मुताल्लिक या बिज़नेस, इटली में कहीं भी बिज़नेस करना हो या कोई भी काम करना हो तो आपको किसी चीज़ में मुश्किल पड़ रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स में मुश्किल पड़ रही है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वो अतराज जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो किसी मुश्किल में है, तो मैं सब के लिए तो ये हामी नहीं भर सकता, मगर चंद लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के जो इनको मैं जानता हूँ अभी उनको लोगों की ज़रूरत पड़नी है, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में होगा, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं इतना ही कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।